तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करता, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन एक बेटा, एक मर्द उन ख्वाहिशों को रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है, आज की आपको इस कहानी में यह देखने को मिलेगा। साथियों, बेहद ही हैरान कर देने वाली, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली एक घटना जो हमारे समाज में होती है, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। ज़रूरत है तो इस घटना से सीख लेने की। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के सदर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, खापड़ा गांव। खापड़ा गांव में एक व्यक्ति अपने पशुओं के लिए जंगल में लकड़ियां और कुछ चारा लेने के लिए जाता है। और जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, घर के चूल्हे जलाने के लिए वह लकड़ियां तोड़ता है। और जब थोड़ी सी और नीचे जाता है तो वह देखता है कि एक महिला गिरी हुई है। जब उस महिला के पास पहुंचता है तो देखता है वह महिला तो मर चुकी है, उसके शरीर से बदबू आ रही है। अब उसके माथे पर सिंदूर भी था। जो महिला थी, यानी कि वह शादीशुदा थी और एजेड थी। अब वह भागता हुआ वहां से पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सूचना देता है। पुलिस के पास पहुंचकर बताता है कि साहब, जंगल में, मेलान के जंगलों में एक लाश पड़ी हुई है, वह भी एक महिला की है। जैसे ही पुलिस यह खबर सुनती है, फौरन ही कुछ लोगों को लेकर पुलिस उस मेलान के जंगल में पहुंचती है। और जैसे ही जंगल में पहुंचती है तो उस जो महिला रहती है उसकी बॉडी को पुलिस देखती है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उस जंगल में कई लोग उस समय पहुंच चुके थे। कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। अब पुलिस उस महिला की बॉडी को लेकर अभी एम्बुलेंस में रखवा ही रही थी कि तभी उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक और लाश बरामद होती है। अब पुलिस अभी महिला की बॉडी के बारे में पता लगा पाती, उसकी शिनाख्त कर पाती, लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक और लाश बरामद होती है, मिलती है, जो कि एक पुरुष का होता है। और वह भी उस महिला के एज के ही समान रहता है, यानी कि 55-60 उसकी उम्र रहती है। अब पुलिस दोनों ही बॉडी को एक पास रखती है तो पता चलता है कि दोनों पति पत्नी लग रहे हैं। पुलिस को लगता है कि यह पति पत्नी हैं और किसी ने इनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। दोनों शादीशुदा थे। अब पुलिस पति पत्नी समझकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं, दोनों की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस अब उसे पोस्टमार्टम हाउस तो भेज देती है, लेकिन तभी पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते। दरअसल साथियों, खापड़ा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति शैतान सिंह, जी हाँ, उसका नाम शैतान सिंह रहता है। और शैतान सिंह शादीशुदा रहता है, उसके भी कई लड़के रहते हैं। शैतान सिंह पास के ही एक गांव में जाया करता था घूमने के लिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक चंद्रा कंवर नाम की लड़की से, यानी कि औरत से। अब वह खूबसूरती, उस औरत की खूबसूरती को देखकर साथियों फिदा हो जाता है, जो शैतान सिंह रहता है। अब जब भी औरत, यानी कि चंद्रा, जब भी मार्केट वगैरह, बाजार वगैरह सामान लेने के लिए जाती थी तो शैतान सिंह उसका पीछा करता था। अब धीरे धीरे शैतान सिंह उससे पसंद करने लगा था, यानी कि शादीशुदा बुजुर्ग व्यक्ति चंद्रा को पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था। अब इसी दौरान एक दिन वह बाजार में चंद्रा को रोकता है और रोकने के बाद वह उसे बताता है कि वह उसे बहुत अच्छी लगती है। और शैतान सिंह काफ़ी दबंग टाइप का इंसान रहता है। अब वह जैसा नाम था वैसा उसका काम भी रहता है। शैतान सिंह चंदा से बातचीत करता है और बातचीत कर अब उसके घर भी आने जाने लगता है। पड़ोसी गांव का रहने वाला शैतान सिंह, अब लोग उसे अच्छी तरह पहचानते भी थे। घर पर आता था, उनके लड़कों से बातचीत भी करता था, सभी से मिलता जुलता था। और लड़का, यानी कि शुभ महिला रहती है चंद्रा, उसके 3 लड़के भी रहते हैं। अब उन सभी से बातचीत करता, समय व्यतीत करता और चला जाता। धीरे धीरे अब वह उसकी, यानी कि माँ को पसंद करने लगा था, चंद्रा को पसंद करने लगा था।
एक दिन चंद्रा से बातचीत करते हुए मौका पाकर वह कहता है कि वह उसे पसंद करता है। अब इधर चंद्रा जैसे ही सुनते हैं कि वह उसे पसंद करता है, तब वो कहती है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 3-3 4-4 बच्चे हैं, भला मुझे पसंद करके क्या मिलेगा। तभी शैतान सिंह कहता है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरा कर सकता हूँ, तुम्हारी ये जो गरीबी है मैं इसे मिटा सकता हूँ। अब मिडिल क्लास से भी नीचे की चंद्रा रहती है। किसी तरह बच्चे कमा कर लाते थे, घर का खर्च चलता था और 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक भाई और एक बहन की शादी करनी थी। इसी दौरान चंद्रा अब छुप छुप कर उससे बातें करने लगती है फ़ोन पर, और ज़रूरत की चीज़ें शैतान सिंह उसके घर भिजवा दिया करता था। और जब बच्चे पूछते थे तो माँ बताती थी कि वह खरीद कर लाई है। अब बच्चे जो थे उसके विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर इतना पैसा माँ के पास कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब शैतान सिंह गांव में जाता था, छुप छुप कर चंद्रा को बुलाकर उससे मिलता था और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। कभी दवाओं का डोज लेता तो कभी कोई पदार्थ खाकर जाता और चंद्रा के साथ गांव में छुप छुप कर कभी बाहर बुलाता तो कभी रात के अंधेरों में मिलता और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं कि दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। कहाँ 20-22 साल 25 साल के उसके लड़के थे, लड़की की शादी करनी थी और उसे प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। अब उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी तो चंद्रा अपनी ख्वाहिशों में अपने बच्चे अपने परिवार को भूल चुकी थी। अब एक दिन शैतान सिंह उसे बुलाता है मिलने के लिए और कहता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चंद्रा कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है और मेरे पति अभी जीवित हैं। लेकिन शैतान सिंह कहता है कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, तुम बता दो, आज के बाद मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगा। लेकिन चंद्रा के सर पर उसका नशा, शैतान सिंह का खुमारी जो थी, प्यार का नशा जो था, पैसे का जो नशा था, वह चढ़ा हुआ था। चंद्रा उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और एक दिन सभी घर पर सो रहे थे, तभी चंद्रा शैतान सिंह के साथ फरार हो जाती है। सुबह होते ही बच्चे अपनी माँ की तलाश करते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ घर पर तो नहीं है। अब कुछ लोग गांव के बताते हैं कि शैतान सिंह के साथ वह जाते हुए देखी गई है। अब लड़का जाकर शैतान सिंह के घर जाता है, बातचीत करता है, लेकिन उसकी माँ अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। अब बच्चों के साथ जो शैतान सिंह का लड़का रहता है वह मारपीट करता है, लेकिन शैतान सिंह का लड़का अपने पिता को समझाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो अपने पिता से डरता था, सभी लोग शैतान सिंह से डरते थे। अब शैतान सिंह 2-2 बीवियों के साथ घर पर रहता था। कभी एक बीवी के कमरे में जाता तो कभी दूसरे बीवी के कमरे में जाता। पहली बीवी डरती थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। अब वह चंद्रा को लेकर रातें गुजारता था, कभी इधर घूमने जाता था तो कभी उधर घूमने जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दोनों घूमने के लिए अपने बहन के घर जाते हैं, यानी कि शैतान सिंह के बहन के घर गंधेरी गांव जाते हैं। गंधेरी गांव जाते हैं तो जब उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, परिवार होते हुए भी तुमने ऐसा कदम उठाया। तो शैतान सिंह कहता है कि देखो बहन, मुझे ये पसंद आ रही थी तो मैंने कर लिया, अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। अब बहन नाराज़ होती है और अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब इधर विक्रम बहुत परेशान रहता है, जो चंद्रा का लड़का रहता है वह परेशान रहता है अपनी बहन की शादी के लिए। अब वह परिवार अपनी माँ को भूलकर धीरे धीरे माँ के कुकर्मों को भूलने की कोशिश कर रहा था। विक्रम एक दिन अपनी बहन की शादी के रिश्ते के लिए अपने दोस्त के साथ एक गांव में जाता है। जब वहाँ अपनी बहन की शादी की बात करता है, पैसे वगैरह देने की बात करता है, दहेज देने की बात करता है, तभी सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से शादी कर तो लूँगा, तुम्हारी बहन से, लेकिन पैसे भी तुम दे दोगे, लेकिन तुम वो इज्जत कहाँ दे पाओगे। तुम्हारी माँ किसी गैर मर्द के साथ इस उम्र में फरार हो गई है, और मैं जब तुम्हारे घर शादी कर दूंगा अपने बेटे की, तो मेरे बेटे की इज्जत क्या रह जाएगी, भला कौन उसकी इज्जत करेगा। गांव में सभी लोग थूकने लगेंगे कि क्या ऐसा ही परिवार मिला था। अब विक्रम वहां से उठता है और रोता हुआ घर चला आता है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बहन की शादी के लिए किसी और गांव जाता है। वहां पर भी उसे ताने सुनने को मिलते हैं। जब वह घर आता है, गांव में 2-3 लोगों से कहता है कि मेरी बहन की शादी करनी है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, कोई परिवार अच्छा नहीं मिल रहा है,
तो गांव वाले भी ताना मारते कि जिस उम्र में तुम्हारे बहन की शादी करनी थी, उस उम्र में तुम्हारी माँ अपने बच्चों को छोड़कर, उस हालात में छोड़कर तुम्हारी माँ गैर मर्द के साथ फरार हो गई। उसे तो ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे अपने बेटी की शादी भी ना दिखी, बच्चे भी ना दिखे। अब गांव वाले ताना मारने लगते हैं। ताना सुन सुनकर विक्रम परेशान हो जाता है। किसी तरह फिर से हिम्मत जुटाता है और फिर से गांव से कई कोस दूर शादी के लिए जाता है। जब शादी के लिए जाता है तो वहाँ पर भी शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन जब वह जांच पड़ताल करते हैं लड़की के बारे में, तो पता चलता है कि उसकी माँ तो किसी गैर मर्द शैतान सिंह के साथ फरार हो गई है। अब फिर वही ताना सुनने को मिलता है तो वह परेशान हो जाता है। अब अपनी बहन से बात करता, घर में बात करता। एक बेटी अपना माँ के भाग जाने से परेशान थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। साथियों, वो घर में बैठकर दिन रात रोती थी। इसलिए नहीं रोती थी कि उसकी शादी नहीं हो रही है, वह इसलिए रोती थी कि इस उम्र में लोग उसे क्या कहेंगे। जब तक वह जीवित रहेंगे, गांव के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार ताना मारते रहेंगे। अब तो धीरे धीरे उसके रिश्तेदार भी उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। अब विक्रम बेहद परेशान होने लगता है। परेशान होता है, फिर एक दिन अपने माँ के पास जाता है और बातचीत करता है। वापस लौटने की दरख्वास्त करता है कि माँ चली आओ, लेकिन उसकी माँ आने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी माँ शैतान सिंह के साथ बेहद खुश थी, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। फिर विक्रम अब अपना काम धाम करने लगता है, अपने दोस्तों से बातचीत करता है, दोस्तों के सामने बैठकर रोता, अपनी दुख तकलीफें उन्हें सुनाता। अब दोस्त किसी तरह समझाते कि भला इसमें तुम्हारी क्या गलती है, अब तुम्हारी माँ किसी और के साथ चली गई तो इसमें तुम क्या कर सकते हो। लेकिन वह परेशान था, अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। अब वह जीना नहीं चाहता था। अब साथियों, वह परेशान होने के बाद एक दिन निर्णय लेता है और प्लान बनाता है अपने साथियों के साथ। धीरे धीरे समय बीतता है। आज आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को शैतान सिंह फिर से वही गंधेरी गांव अपनी बहन के पास जाता है, अपनी दूसरी पत्नी यानी कि चंद्रा को लेकर के, चंद्रा कंवर को लेकर के। जब वह उसके घर पहुंचता है तो रात भर रुकता है, अपनी बहन से बातचीत करता है। अब धीरे धीरे मामला नॉर्मल हो चुका था। अब उसकी बहन भी उसे भाभी मानने लगी थी, पसंद करने लगी थी। रात में रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं। और जब अगले दिन दोपहर में दोनों वापस लौट रहे थे, तभी एक सुनसान जगह पर जो विक्रम रहता है अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। और पहुंचने के बाद साथियों, फौरन ही उन दोनों को उठा लेता है, अपनी माँ और अपनी माँ के प्रेमी को यानी कि शैतान सिंह को। उठाने के बाद पास के ही जंगल में ले जाता है। मिलान नाम का एक जंगल लगता है, उसी जंगलों में ले जाता है और दोनों का गला दबाकर बेरहमी से अपनी माँ और अपने माँ के प्रेमी का हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उन्हीं जंगलों में लाश को फेंक देता है और फेंकने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब बॉडी बरामद होती है तो पुलिस अब उससे शिनाख्त नहीं कर पा रही थी। पुलिस के पसीने छूट रहे थे। अब पुलिस परेशान थी। आसपास के थानों में पुलिस उन दोनों बॉडी का फोटोज भेजती है ताकि लोगों को पता चल सके जिसके भी घर का कोई सदस्य गायब हो। अब पुलिस इंतजार कर रही थी कि अगर पति पत्नी हैं, अगर गायब हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज होगी। और जब शिकायत दर्ज होगी तो पता चलते ही हम यह बॉडी उन्हें सौंप देंगे और उस कातिल का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तभी जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो जो उसका लड़का रहता है शैतान सिंह का, वो अपनी बुआ को फ़ोन करता है और कहता है कि बुआ, पिताजी तुम्हारे घर गए थे, अभी लौटे नहीं। तभी जो उसकी शैतान सिंह की बहन रहती है कहती है कि बाबू, वो तो 10 अगस्त के शाम को हमारे यहाँ रुके थे और अगले दिन दोपहर में वह घर चले गए थे और अब इतने दिन हो गया उनका कुछ पता नहीं है। अब वह थाने जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस उन्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है। जब पुलिस उन्हें फ़ोटो दिखाती है तो शैतान सिंह का लड़का कहता है कि साहब, यह तो मेरे पिता हैं और यह मेरी दूसरी माँ है जो पास के ही गांव से इन्होंने अभी जल्द ही लेकर आए थे और शादी कर ली है। अब पुलिस पूछती है कि अच्छा, मामला क्या है। लड़का सारा मामला बताता है कि कुछ दिन पहले विक्रम उसके घर आया था और मार पीट कर धमकी देकर गया कि वह उसके माँ बाप की हत्या कर देगा।
अब पुलिस शक के बुनियाद पर जाती है, विक्रम को गिरफ्तार करती है। विक्रम को गिरफ्तार करती है और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करती है तो विक्रम रोने लगता है और पुलिस वालों को अपनी सारी हकीकत बताता है। वह कहता है कि साहब, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर तरफ मेरी निंदा होती है, मुझे लोग गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरी माँ, हम 3-4 बच्चों को छोड़कर, जिसमें 2 शादीशुदा हैं, मेरी शादी करनी है, मेरी बहन की शादी करनी है। चलो ठीक है, मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन मेरी बहन अब किसके घर जाएगी? कौन उससे शादी करेगा? एक माँ जन्म देने के बाद पालती है, पोसती है, बड़ी करती है, तरह तरह के बच्चों को लेकर सपने पालती है, और वह माँ अपने बच्चों को छोड़कर अय्याशी के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वह किसी गैर मर्द के साथ, पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है। उसने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पीछे मुड़कर ना तो देखा ना ही सोचा। पुलिस जब उसकी बातों को सुनती है तो पुलिस हैरान रहती है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके साथ क्या किया जाए, लेकिन कानून तो कानून होता है। अब विक्रम को पुलिस गिरफ्तार करती है, माँ और उसके पति शैतान सिंह के कत्ल के जुर्म में, और उसके साथियों को जेल भेज देती है। अब साथियों, जब लोगों को पता चलता है कि बेटा ही यानी कि विक्रम ही ने अपने माँ और माँ के प्रेमी का कत्ल किया है, तो बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि कोई भी बेटा होगा तो ऐसा ही करेगा। जिसकी माँ इस उम्र में, बच्चों की शादी विवाह करने की उम्र में, अगर वह किसी और के साथ अय्याशी करे तो कोई भी बेटा शर्मिंदगी, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह ऐसा ही कदम उठाएगा। लेकिन कुछ लोग और भी थे, उनका कहना था कि वो अपनी मर्जी से चली गई तो चली गई। अब बेटे को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, कानून को अपने हाथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए था। उधर माँ तो फरार हो ही गई थी, इधर घर की जिम्मेदारी निभाने वाला विक्रम भी जेल चला गया। उधर बहन अपने एक भाई के साथ अकेले घर पर रहती है। अब साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, आखिर विक्रम के साथ क्या सलूक करना चाहिए, विक्रम ने सही किया या गलत किया, अपना कमेंट कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है लखन कुमार हैं, बगलू कुमार हैं बिहार से, साहिल खान भाई हैं, उमेश तिवारी जी हैं, प्रभुनाथ यादव जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी साथियों तो कहानी को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।